राधे राधे। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता में एक उपदेश दिया था। गीता का जो उपदेश था, इस कारण मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाएगा। इस उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, चलिए जान लेते हैं। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से और मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा पढ़ने से आपके सभी पाप कट जाते हैं। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और भोग लगाएं। हो सके तो पीला भोग जरूर लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपके और आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। हो सके तो शाम के समय तुलसी के क्यारे में एक दीपक श्री हरि के नाम पर अवश्य लगाएं। हो सके तो श्री हरि के मंदिर जाकर वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। राधा कृष्ण के मंदिर जाकर वहाँ पर अपनी सेवा दें, जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी इस व्रत का फल प्राप्त हो। मोक्षदा एकादशी का फल आपको अनंत गुना मिलता है जब आप किसी भी गरीब या दुख भरे इंसान की सहायता करते हैं। इस प्रकार आपको व्रत करना है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें, नहीं तो ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः अवश्य लिखें। राधे राधे।